किया वो हमारे शाना बशाना रहे, मैनेजमेंट का पार्ट रहे और इनकी लगन को देखते हुए अच्छा सीजन 1 में बड़ी खूबी की बात यह कि वाहिद ओनर थे कि उन्होंने टीम को खैरबाद नहीं कहा, वो उन लड़कों को लेके आगे चले, टीम डेवलप की और आज तक वो उस टीम के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, खुद भी खेलते हैं, उनको भी खिलाते हैं। मैं उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, मैं अल्ताफ वयानी को कहूंगा कि वो आके अनाउंस करें। नाम मैं नहीं लूंगा, नाम अल्ताफ वयानी लेंगे और नाम मुझे आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। उस हीरे जैसे इंसान के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। चेयरमैन साहब ने जिक्र तो बहुत सारा कर दिया, नो डाउट। मैंने कहा इससे पहले, मैंने आगाज में कहा नो डाउट इस सरप्राइज का मुझे इल्म नहीं था। मैंने आगाज में जो बातें की थी वो दिल से की थी, लेकिन अब मैं रिवायत को कायम रखते हुए उन्हीं बातों को दोबारा दोहराता हूं। इस शख्स ने और जहां पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिस भी बंदे के साथ, जिस भी एसोसिएशन के साथ इसकी जोड़ बन जाता है, ये जुड़ जाता है, ये हमेशा उसके साथ आखिरी दम तक चलता है। और नो डाउट इसने प्रूव किया कि अंजुमन के साथ, इस लीग के साथ जैसे जो इसने एफिलिएशन बनाई एज ए टीम ओनर, बहुत सारे टीम ओनर होते हैं, आज ये सारे भी हैं, लेकिन इसने सिर्फ टीम ओनर का नहीं बल्कि एक सरपरस्त बन के हमारी रहनुमाई फरमाई, बल्कि हमारे साथ हमारे फ्रंट लाइन पे जाकर हमसे ज्यादा बेहतर अंदाज में इस लीग को बनाने में हमारे साथ रहे। और हम जब जब भी, मैं तो कहता हूं ये आगे हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह तादेर रहेंगे, लेकिन जब जब भी अंजुमन प्रीमियर लीग का जिक्र होगा हमारे इस दोस्त का नाम हमेशा सुनहरी रुखों से बाइज़्ज़त तरीके से लिया जाएगा। आप सबके भरपूर इस्तकबाल में मैं चाहूंगा कि हमारे इस दोस्त को एम्बेसडर ऑफ द एपीएल का छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देने की कोशिश की है। ये आपकी शख्सियत के शायद शान तो ना होगा, लेकिन हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है जो आपने हमारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा है, लेकिन बड़ा जबरदस्त वक्त गुजारा है। बहुत सी तालियों में तनवीर पातशाह को मैं गुजारिश करूंगा। तनवीर नहीं, तनवीर से बात यहां होगी, मैच तो वैसे ही पूरा नहीं पड़ेगा। तनवीर, जो ऑनर अंजुमन ने, एपीएल के साथियों ने, आपके साथ शाना बशाना काम करने वाले लोगों ने कहा, शायद मेरे अल्फाज तो आपके लिए थे, लेकिन आप जो इनके लिए अल्फाज और ये जो आज हमें इज्जत मिलती है हमारी बरादरी, हमारे इदारों की जानिब से, क्या कहेंगे, अपने जज्बात का इजहार कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो जितने भी ओनर्स इस दफ़ा न्यू ओनर्स आए हैं, जो पार्ट इन्होंने लिया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इंशाल्लाह ये भी इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, पूरी उम्मीद है। देखो, मेरा विजन शुरू से ये रहा था, मेरी कोशिश थी, मैंने कहा कि जो यंग प्लेयर्स हैं, यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, इनको हमने आगे लाना है। क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मेमन बरादरी की क्रिकेट जो है ना, एक सियासी अखाड़ा बन चुका था। एक वक्त था मुझे वही सियासत खत्म करनी है, उसीलिए मैं एंटर हुआ हूँ इसके अंदर, ठीक है ना। वही मखसूस चेहरे, वही लिमिटेड एडिशन चलता था, जो हमारी लीग्स चलती थी उसमें होता था। अब आप देखो 182 प्लेयर्स जो लिस्टेड हैं, इसके अंदर आप ये सोचो कि 80% जो लड़का है वो नया है, जहां तक मैंने देखा है। तो एक बहुत अच्छी बात है, सबको मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, इंशाल्लाह ताला एक उम्मीद, एक वक्त आएगा जो लोग खुद कहेंगे बाहर जाकर के इंशाल्लाह ताला जो अंजुमन प्रीमियर लीग, जो ओखाई बरादरी की लीग होती है, वन ऑफ द मोस्ट कराची की लीग है इंशाल्लाह ताला, जो पोजीशन इसमें रहेगी। आगे बहुत सारे सरप्राइजेस हैं प्लेयर्स के लिए। जो प्लेयर अच्छा खेलेगा तो उसको अप्रिशिएट भी होगा और उसको हम आगे तक लेके जाएंगे, और आगे तक लेकर गए हैं। और माशाल्लाह साकिब सूर्या, ये जो लड़का बैठा हुआ है, लास्ट मैंने टीम में इसको लिया था, अभी माशाल्लाह से शिकागो लीग खेल के आया है, पूरी सपोर्ट मेरी थी, इसको भेजा गया था, करके आया है। इसके साथ जो यंग जनरेशन लड़के आगे आएंगे उन्हें मौका देंगे, आगे लेके जाएंगे। जैसा कि मोहसिन गाबा, लास्ट एपीएल अंजुमन प्रीमियर लीग से पहले मोहसिन गाबा को मौका नहीं दिया जाता था, तो मैंने उसको लिया था बिट पे। मुझे कुछ कॉल्स आई, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार आपने किसको लिया है, इसको तो यार हम लोग पानी पिलाने के लिए रखते थे। तो मींस कहने का मकसद क्या, पानी पिलाने के लिए उस प्लेयर को लग रहे हो जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर था टूर्नामेंट का। आज माशाल्लाह 4,500 पॉइंट में गया, तो मुझे खुशी हुई, मेरी टीम में नहीं आया भले, उसकी वैल्यू बनी।
चलो किसी ने बिट तो लगाई, तो अगर मेरे सारे प्लेयर्स भी कहीं और चले जाके खेलते तो मुझे खुशी होती। तो मैं यही चाह रहा हूं कि अगर जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करें, और उस प्लेयर को अप्रिशिएट करें जिसका कॉलर खड़ा ना हो। अगर उसकी अच्छी अगर परफॉर्मेंस है तो उसका कॉलर अगर ऊपर है ना, तो हमें जरूरत नहीं है, आप कहीं और जाके खेलें। अगर अपनी सिचुएशन के अंदर जिसका कॉलर नीचे है, जो कहे ना मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, आप सब कुछ, आपका सब कुछ, मेरा रब, तू सब कुछ, तेरा सब कुछ, उसकी जगह है, उसे चलाएंगे, उसे सपोर्ट भी करेंगे, उसके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे हर लेवल पर। मेरी ख्वाहिश है कि ओखरे मेमन बरादरी का एक बच्चा एटलीस्ट PSL तक जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह ताला, और हम लेके जाएंगे, पूरा करेंगे कि इंशाल्लाह नेशनल टीम के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर उसको हिस्सा दिलवाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद भी इसको करेंगे। वो उस लेवल पे जाके होगा तो हमें खुशी होगी। पहले कहते थे ना कि कराची शहर में ज्यादती होती है, कराची के लड़के को आगे नहीं बढ़ना दिया जाता। मैं कहता हूँ कि मेमन बरादरी के बच्चे को भी आगे नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, हमारी बरादरी के अंदर इतनी सियासत है प्लेयर्स के अंदर। मैं खुद सियासत का हिस्सा बना हूँ सन 2005 के अंदर। मैं खुद एक अच्छी परफॉर्म करता था, खेलता था, मुझे सपोर्ट नहीं मिली थी क्योंकि उस वक्त नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ जो ज्यादती मेरे साथ हुई है वो आने वाले प्लेयर्स के साथ ना हो। इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूंगा, हर प्लेटफॉर्म पे इनके सामने खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह ताला। आप सबका साथ चाहिए। जज़ाकल्लाह। मैं आप अब भी बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन ठीक है, खेल बदल गया है, अब ये ऑक्शन हो गया है, और ऑक्शन में जिस अंदाज से आप खेलते हैं और लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। बहुत सी तालियां हमारे दोस्त ओनर में गुलशन ग्लैडिएटर्स के हमारे हर दिल अजीज मेरा दोस्त, और यकीनी तौर पर हम सब के लिए ये इतना काबिल कदर और वाजिबुल एहतराम है जितना इनकी बिजनेस कम्युनिटी में, यानी कि बिल्डर्स कम्युनिटी में ये जाने पहचाने जाते हैं। और सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं बल्कि अब तो गुल प्लाजा से तो इनकी वाबस्तगी देरीना है ही एक अरसे से। और सिर्फ एक बात मैं जरूर कहूंगा तनवीर के लिए, जो 1 सेकंड की बात है, मैं लगी लिपटी बात नहीं करता कि इसकी कम्युनिटी के अंदर मैं बिल्डर्स से बहुत ज्यादा मेरी वाबस्तगी है मेरे अपने शोबे की वजह से, और जिस अंदाज से, जिस कदर की निगाह से इसे देखा जाता है। लेकिन ये तो वो बात कर रहा हूँ जो इनके कॉलीग्स हैं, जो बिलियनर्स हैं, इसके प्रोजेक्ट पे काम करने वाले एक मजदूर से अगर आप तनवीर के बारे में पूछ लीजिए तो वो आपको बताएगा कि तनवीर क्या चीज है। इसके साथ काम करने वाले नीचे से लेके ऊपर तक के लोगों से बात कर लीजिए तो बताएगा कि तनवीर क्या चीज है। ये इसकी असल कामयाबी है। इसने आज तक कभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों के दरमियान कोई तमीज या तफरीक नहीं रखी।